हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी तक के टेराफॉर्म की जर्नी में आपको याद होगा तो हमने पोर्ट्स ओपन करना, सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना, ये सब हमने सीख लिया था। लेकिन जो पोर्ट्स हम ओपन कर रहे थे वो एक बार बार इनग्रेस अपने को लिखना पड़ता था। सपोज करो अपने को अगर मान लो 100 पोर्ट्स ओपन करने तो 100 टाइम्स हमको इनग्रेस वाला जो ब्लॉक है वो लिखना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी हेडेक वाला काम और हम नहीं समझ पाएंगे कि मतलब 100 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, काउंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज नहीं होगी ये। तो आज उस चीज के लिए लेके आए हम लोग पढ़ेंगे डायनामिकली हम इस चीज को कैसे बना सकते हैं। हम अपने पोर्ट्स को डायनामिकली कैसे एक बार लिखकर 1000 टाइम उसको रन कर सकते हैं। जितनी टाइम हमारा कोड जितने हमको पोर्ट्स चाहिए उतनी बार हम उसे रन कर सकते हैं। तो आज उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लिया है। सारा कोड सेम है, देखो सारी फाइल सेम है पुराने कोड्स की तरह, है ना। मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक नई चीज ऐड करूंगी। ये पुरानी रिसोर्स फाइल है, वही से है, बस मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इधर। देखो इधर बहुत सारे इंग्रेस वाला ब्लॉक लिखा हुआ है। 100 ब्लॉक्स ऐसे लिखना है, वेरी हेडेक वाला काम। और कौन करेगा, कौन इसको। ऐसे मान लो आपको 5 खोलने हैं AWS पे इंस्टेंसेस और 5 के लिए अलग अलग ब्लॉक लिखना है, तो बहुत हेडेक वाला काम है। तो हम क्या करें, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको डायनेमिक बनाएंगे। पहले AWS देख लेते हैं हमारी कोई सर्विस रनिंग है कि नहीं, ताकि चेंजेस देखने में हमें आसान हो। ठीक है, हमारी एक सर्विस, एक सर्वर अपना रनिंग है, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। हम दोबारा बनाएंगे सब कुछ, इसलिए जब तक ये हो रहा है हम एक काम करते हैं, अपने AWS के डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और वहां पे ये सर्च करते हैं कि भाई हम डायनेमिकली कैसे करें। AWS इंस्टेंस पे आते हैं, वहां चेक करते हैं, कुछ तो होगा वहां पे। डायनेमिक नहीं है, कहीं तो होगा। स्टॉप हो चुका है, इसको हम हटा भी देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं अपने इंस्टेंस को। यहाँ पे सर्च करते हैं अब डायनेमिक ब्लॉक के लिए। कुछ दिख रहा है कि डायनेमिक करके। सिक्योरिटी ग्रुप में चेक करते हैं, यहाँ होगा शायद, देखना पड़ेगा। नहीं है, या तो मुझे निकालना नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंटेशन में सब होता है, तो मुझे फिलहाल निकालना नहीं आ रहा कि वो किस एरिया में होगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम नॉर्मली गूगल सर्च कर लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यही चीज मैं ढूंढ रही थी। डायनेमिक होता है, वहां पे भी होगा कहीं, पर मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को, डायनेमिक वाले को, और अपने कोड पे ले जाएंगे। ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे, इतने सारे इंग्रेस जो अपन ने डाल रखे हैं सबको हटा देंगे। इसकी जगह हम लोग डालेंगे अपना ये डायनेमिक वाला। ये सारी हटा देते हैं हम, अब इतने ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। देखो अब कोड कितना छोटा सा हो गया, सिंपल रह गया, समझना भी आसान है अब थोड़ा। यहाँ पे फॉर ईच क्या होता है, ये लूप होता है, लूप हम चलाने वाले हैं हम ऑफ कोर्स इसमें, तभी ये इतना आगे बढ़ेगा। तो लूप काय पे चलाएंगे हम, यहाँ पे लूप चलाएंगे एरे पे हम। आप चाहो तो जैसे इसने इंग्रेस रूल्स करके एक वेरिएबल बना लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें आप एक एरे आप असाइन कर सकते हो, फिर यहाँ से उठवा सकते हो। लेकिन मैं इतना नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं पे डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ, है ना। आप बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप अगर इसको उससे उठाओगे वेरिएबल से तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं फिलहाल इतना ही कर रही हूँ, यहीं डाल दे रही हूँ डायरेक्टली समझाने के लिए। और यहाँ पे भी फिर इंग्रेस वगैरह ये जो अपना वो है नहीं चलेगा। कंटेंट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं थोड़ा। बस इतना ही लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन गलत क्यों बता रहा है, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत कर दी डिस्क्रिप्शन की, DES होता है, क्या है। पहले यहाँ करते हैं कौन सा पोर्ट खोलना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में पोर्ट डॉट वैल्यू, ठीक है ना। पोर्ट जो खोलना है वो डॉट वैल्यू, ये ऐसे करके हम लोग इसे लिखेंगे। पोर्ट हमारा इटरेटर है, प्रोटोकॉल चेंज कर लेते हैं, TCP प्रोटोकॉल है अपना, ये तो डायरेक्टली स्ट्रिंग डाल देते हैं। CIDR ब्लॉक में 00 अपने, तो अभी हम 00 कर रहे हैं। आप चाहो तो स्पेसिफिकली जैसे इंग्रेस को हमने मान लो कोई एक आइकाद ऐसे होंगे जो आपको स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर IP के लिए ओपन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो वो एक तरीका आपके पास अवेलेबल है। अगर मान लो बहुत सारे पोर्ट्स खोलना है लेकिन एक जो है पोर्ट उसमें स्पेसिफाई करना है, तो आप उस तरह से इंग्रेस वाला यूज कर सकते हैं। उसके लिए आउटपुट प्रिंट आउट करा लेते हैं। ओके, मैंने आउटपुट को उसके बाहर रख दिया, सॉरी। टूल X ऊपर रखते हैं, अब सही है, ठीक है ना। इसको सेव कर लेते हैं। देखो हमारी सारी चीज़ें सेव हैं, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा चीज़ों को कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें उठती हुई दिखाई दें। ठीक है, हम सारी फाइल्स को सेव कर लेते हैं अपनी, और अपने पास इस टाइम से वो पोर्ट्स वाला मतलब सिक्योरिटी ग्रुप का अवेलेबल है कोड। हम करते हैं इसको टेराफॉर्म इनिट, क्योंकि मेरे पास ना मैंने डिपेंडेंसीज हटा दी थी एक्चुअली। हाँ हो गया, है ना। और टेराफॉर्म वैलिडेट कर लेते हैं इसको।
वैलिडेट करने से अपने को पता चलेगा हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है भी कि नहीं, है ना, कोई एरर तो नहीं आती है अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। देखो एरर आ गई, अपने को पता चल गया ना। एक तो CIDIR ब्लॉक के लिए आई है और एक 2 पोर्ट, ही कह रहा है पोर्ट नहीं समझ में आ रहा है इसे क्या है। ठीक है, और कोई एरर नहीं है। हम जाते हैं अपने कोड पे वापस। अब मैंने क्या गलती की है, फॉर ईच है। अच्छा ओके, आई गॉट इट। मैंने इटरेटर नहीं लगाया कि भाई किससे फॉर ईच लूप को इटरेट करेगा। जैसे फॉर i इक्वल्स टू सी में होता ना, i इक्वल्स टू दिस से इतने तक इसकी लिमिट है, इसमें मैंने इटरेटर नहीं लगाया। तो इसमें इटरेटर इस तरह से लगता है। इसको हम पोर्ट असाइन कर देंगे, नाम पोर्ट अपने रखा था, और इसको सेव करके एक और बार वैलिडेट कर लेते हैं। या मैं CIDIR वाला फिर से भूल गई, CIDIR वाला। चलो अभी देखते हैं। उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स का एरर है। इसमें भी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएंगे। ठीक है, पोर्ट अपना ऐसे ही चलेगा। पोर्ट स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि पोर्ट अपना वेरिएबल है डिफाइंड, जो इटरेट करेगा। ठीक है, अब पोर्ट वाली एरर तो खत्म हो गई, यहाँ पे आपको दिख सकता है। लेकिन अभी CIDR वाला एरर है। देखो यहाँ पे कोई पोर्ट वाली एरर नहीं है, सिर्फ CIDI वाली एरर है। यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स गलत लगा दिए। ये नीचे सजेशन आ रहा है, यही वाला आपने को लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स खोलने हैं, बाहर नहीं, वरना वो पूरे को स्ट्रिंग लेगा उसके अलावा। अब फिर से वैलिडेट कर लेते हैं इसको एक बार। हाँ देखो, अब ये क्यों एरर दे रहा है, पोर्ट वैल्यू। अच्छा, इसे भी हमें उसमें नहीं रखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि इसको ऐसा स्ट्रिंग ले रहा है। तो पोर्ट डॉट वैल्यू को बिना इन्वर्टेड कॉमर्स के अपने को रखना है। ये सही ऑप्शन है, ये सही तरीका है। ऐसे छोटे मोटे एरर्स करती रहती हूँ मैं, आप भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके कोड में ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसके सिंटेक्स में ऐसा नहीं ऐसा होता है ना। तो उसको सेव कर लेते हैं, वैलिडेट करते हैं। होपफुली अब चल जाना चाहिए। हाँ देखो चल गया, अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस आ गया। अब हम कर लेते हैं एक बार इसको प्लान। बहुत टाइम ले रहा है, ये टाइम लेता है कभी कभी, थोड़ा सा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। हाँ एरर आ गया, क्यों आ गया भाई, क्रेडेंशियल्स इसको फाइंड नहीं हुए। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने प्रोवाइडर ही जो फाइल है वो उसको ब्लॉक कर दिया था। इसको नहीं करना था अपने को ब्लॉक। कमेंट, इसको अनकमेंट करते हैं, वापस सेव करते हैं और एक बार स्टेट फाइल वगैरह सब चीज़ चेक कर लेते हैं, कुछ और में एरर नहीं है। तो अब फिर से प्लान करके देखते हैं, अब चल जाना चाहिए। क्योंकि अब क्रेडेंशियल्स, भाई जिस क्रेडेंशियल्स है वो AWS में जाके चेक करेगा कि भाई पुराना और नया में डिफरेंस करना है, होता है। हमने कमेंट ही कर दिया था, थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया, तो हम उसे ऑन करके वापस चेक कर रहे हैं। अब चल गया, देखो अब चल गया, अब एरर नहीं दिया इसने। लेकिन अब देखो, मैंने ज्यादा इतने सारे इंग्लिश ब्लॉक नहीं लिखे, लेकिन देखो यहाँ पे सारे के सारे जितने पोर्ट्स वहाँ पे एरे में लिखे थे, सारे के लिए ओपन हो रहे हैं पोर्ट्स। देखो 80 यहाँ पर अवेलेबल है,
636979 है, 5432 है, 3386 है, 3306 है, 270117, ऐसे सारे ही पोर्ट्स हमने ओपन करके रखे हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी बना है तो पुराने पोर्ट्स को ये हटा रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, इसलिए वहाँ पे ऐसे टिल्ड वाला साइन आया है। अपडेशन होता है तो टिल्ड आता है ना, जब डिलीशन होता है तो माइनस आएगा, और जब एडिशन होगा तो प्लस साइन आता है ना। तो ये साइन से पता चल जाता है। तो देखो, हमने ज्यादा पोर्ट्स नहीं लिखे, ज्यादा बार हमने इनग्रेस वाला ब्लॉक नहीं लिखा, लेकिन हमें सारे के सारे उसके लिए चल गया। अब आपको जब मान लो कितनी बार भी करना हो ना, आप वहाँ पे उस एरे में बढ़ा देना, बस उस एरे में बढ़ा लेने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।